हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश और जगदीश कुमार मनीठी एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की अगली क्लास करते हैं। तो जिसको भी जो भी ये क्लास देख रहा है, जिसको अच्छी लगे, जिसके लिए फ़ायदेमंद मैं हो रही हो, तो बस कृपया करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपने कल हमने ये परसेंटेज वाला चैप्टर किया था, शुरू किया था, और हमने ये चीज़ बताई थी कि हमें इसमें सिर्फ प्रतिशत का चैप्टर हमें सिर्फ फ्रैक्शन पे करना था। जैसे 1/2, जैसे कहीं पे दे दिया 50%, 1 मिनट 50%, तो हमें इसे फ्रैक्शन में तोड़ लेना था 1/2। और ये दो जो वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू होगी, ओरिजिनल नंबर जो भी उस क्वेश्चन में दे रखी हो वो डिनोट नीचे वाले के इक्वल मानेंगे। नीचे वाली जो वैल्यू है वही होगी, ठीक है। जैसे किसी ने दे दिया 25%, 25% क्या होता है 1/4, 25% ऐसे नहीं है। तो कल मैंने आपको फ्रैक्शन भी लिखवाई थी, वो आपको याद भी करनी थी। जैसे 25/100, 25 यानी 1/4 आएगा। तो ये जो 4 आया है नीचे वाला, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल नंबर जो भी है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं सवाल। और कल वाले जो सवाल थे वो शायद उम्मीद करता हूँ आपने कर दिए होगी पहले वाले क्लास की, और आगे वाले का क्लास करते हैं। देखिए जैसे ये संख्या दे रखी है कि ये सवाल है, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7, क्या फ्रैक्शन दे रखी है 14 सही 2/7%, ठीक है, घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है, ठीक है। 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/7 के बराबर। यानी इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 2। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/7, यानी ओरिजिनल नंबर क्या है 7, ठीक है, ठीक है। ये क्या है ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसने कहा कि यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं, यानी 7 में से कितना 1 घटा देते हैं, तो 7 ये घटाने के लिए बोल रहे हैं, घटा देंगे तो क्या 6। तो हमें ये बता रहा है कि 1224, यानी ये 6 बता रहा है, और क्वेश्चन बता रहा है कि 1224 है ये। तो ये कितना गुना है 6 दूनी 12 गुना 6 चौक 24, 204 गुना, ठीक है। तो ये 7 से भी कितना 204 गुना 7 चौक 28, 1428 हो गया, यानी ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब ये आंसर, ये क्वेश्चन कर लिया हम। आज अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा उनको सेम तरीका है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर थोड़ी सी अलग तरीके से निकालने के लिए बोला गया है। जैसे यहाँ पे तो कह रखा है कि यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7 घटा देते हैं तो हमें वह संख्या 1224 प्राप्त होती है। लेकिन आगे वाले सवाल में क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या से 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए, यानी किसी संख्या का इतना परसेंट हो उसमें इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। अब पहले तो हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन लिखेंगे। अब इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे तो फ्रैक्शन क्या है 37 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आएगा 3/8, ठीक है। अब देखो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। इसने कहा कि यदि
किसी संख्या के इतने परसेंट में 550 जोड़ दिया जाए। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि इस संख्या का ये इसको जोड़ देते थे या घटा देते थे और आगे की संख्या ज्ञात कर लेते थे, लेकिन अब इसने ये कहा है इस संख्या का इतना परसेंट क्या है 3। आई बात समझ में कि ये क्या होता है अपना ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर इसने कहा है कि यदि किसी संख्या के 37 से 1/2%, यानी इस संख्या के 37 से 1/2% क्या आएगा 3, ठीक है, में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो ओरिजिनल संख्या क्या थी, ये जैसे ओरिजिनल संख्या मतलब किसी संख्या का बोल रहा है, ये 8 आ गई अपनी। अब इसने कहा कि किसी संख्या यानी 8 के 37 से 1/3% कितना 3 में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। स्वयं यानी ये प्राप्त हो जाए, यानी 3 में कितना जोड़ा जाए 8 आए 5। ये चीज़ें कही है इसमें कि 3 में 5 जोड़ दिया जाए तो वह 8% हो जाती है। ये हम बोल रहे हैं 5 है, इसने कहा कि 550 जोड़ा जाए, कितना गुना ज़्यादा है 110 गुना। 5 से इसको भाग दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 110 आ गई, ठीक है। अब ये कितना गुना है, ये भी 110 से गुना होगा, तो ये कितना आ गया 880, ये आंसर आ गया। आई बात यहाँ तक किस में। अब हम पहले कैसे सवाल कर रहे थे, जो लैंग्वेज आ रही थी उसके हिसाब से हम कर रहे थे 3/8 ये संख्या थी और ये इसके अंदर जोड़ के 8 3 11 और ये 550 किया और ये 50 आ गया, ठीक है, और ये इसी 50 से इसको गुना करते 50 तो ये आता 8 5 450। ये सवाल गलत है इसमें, ठीक है। कैसे करना है, इसकी लैंग्वेज क्या है कि यदि किसी संख्या के चलो एक मिनट आगे वाला करते हैं। यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। देखिए स्वयं वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर 37.5% उसमें जोड़ दिया जाए, 37.5% निकाल के उसमें 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इसलिए क्या किया इसमें हमने 37.5%, एक मिनट हो जाए भाई, हमने क्या किया 37.5% लिया, जैसे एक मिनट 37.5%, ठीक है। 37.5% का फ्रैक्शन किया तो क्या आया 3 और 8। इसने कहा था कि किसी संख्या, ये इसको क्या मानते हैं ऑर्डिनल नंबर, हमेशा ऑर्डिनल संख्या यही मानते हैं। तो इसने कहा था कि इस संख्या का 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए, ये बात बोली थी। तो वह संख्या क्या है 3, ये ठीक है। इस 3 को क्या करेंगे अभी, अब देखो इस संख्या में 550 जोड़ें तो क्या आएगा, ये मतलब ऑर्डिनल संख्या जाएगी, यानी 3 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए 5। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 550 जोड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 550। 5 से इसको भाग देंगे कितना गुना 110 गुना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कितना गुना 8 गुना 110, तो ये कितना हो गया 8 एकम 8, ये संख्या आ गई, ये इसका आंसर। आई बात यहाँ तक किसमें। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब ये सवाल भी इसी तरीके से, जैसे इसने बोला किसी संख्या के 66 सही 2/3% में ये संख्या 1111.111 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। स्वयं प्राप्त होती है तो वह संख्या, कुछ लोग क्या करेंगे इस डिजिट को देख के और इस सवाल को सोचेंगे भी हाँ भाई ये बहुत कठिन है। ये इतना कठिन नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 66 सही 2/3%, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन कितनी आएगी, फ्रैक्शन आएगी 2/3, ठीक है। अब किसी को ये लगे कि ये इतनी बड़ी संख्या है इसका कैसे आएगा, तो
इसको भी एक पर निकाल के दिखा देता हूँ। 6 × 18, 6 × 18 रह के 19 प्लस में 2 कितना हो गया 200 बटा 100 गुणा में 3। ठीक है, ये कट गया 2/3, ये आ गई फ्रैक्शन लगाना 2/3। ठीक है, यहाँ तक क्या ही बात समझ। तो ये ना थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा तभी जाके ये होगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले परसेंटेज में क्या करना है, सिर्फ 100% दे रखा है उसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। फ्रैक्शन में तोड़ के हम उसको आसानी से हल कर लेंगे। अब देखो ये सवाल वैसे ही वापस जैसे पहले दिया गया था। इसने क्या कहा है कि यदि किसी संख्या यानी वो संख्या क्या आ गई अपनी 3। ठीक है, इसने कहा कि किसी संख्या में से इतना % जोड़ दें। इतना % का मतलब इतना % की वैल्यू क्या थी अपनी 2। इसमें क्या जोड़ें, प्लस का 1। हम बोल रहे हैं कि प्लस का 1 जोड़ें, लेकिन ये बोल रहा है कि इतना जोड़ें। इतना जोड़ें तो क्या 111 ये आता है। तो कितना गुना, ये इतना गुना ही हो गया। ठीक है, तो हम 3 में भी क्या करेंगे, इतना गुना ही करेंगे। इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये और ये वैल्यू आएगी। ये कौन सा है बी, दूसरा, ये आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। सिर्फ अपने को इनकी फ्रैक्शन तोड़नी आनी चाहिए। फ्रैक्शन तोड़ते ही जो चीज़ इसने पूछी है वही चीज़ निकाल देंगे। कैसे, जैसे किसी संख्या के 66 से ही 2/3%, किसी संख्या यानी हम x मानते उसका 66 से ही 2/3% निकालते और वो जो आता उसमें ये जोड़ते तो वही x वापस आ जाता। ठीक है, ये चीज़ बोलती है। तो हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, ये ओरिजिनल नंबर होता है। जितना % बोलते हैं वो % ऊपर वाली संख्या होती है, इसको या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। लेकिन अब ये पूछ रखा कि ये इतना % में ये जोड़ें, ये इतना % है, इसमें क्या जोड़ें कि ओरिजिनल संख्या आ जाए। ओरिजिनल है 3 तो 2/3 है, ये ओरिजिनल संख्या होगी। इसमें क्या जोड़ें भाई प्लस का 1 जोड़ें, लेकिन संख्या में क्या बता रखा है कि इतना गुना जोड़ें। इतना जोड़ें, इतना क्या 1111.111। ठीक है, 1 से गुना करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, तो ये भी इसका इतना गुना ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी। आई बात सुनो, बस यही आंसर है। चलो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बस आप देखते रहिए और सीख। 1 मिनट, ये यहाँ से चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है। इस सवाल में बोला कि यदि किसी संख्या में 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वही सवाल वापस हो गया। क्या, देखिए 12.5% की वैल्यू क्या होगी 1/8। ये कल मैंने आपको बोला था, यानी 8 का 12.5% निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखो इसने कहा है कि किसी संख्या वो क्या होगी, जो संख्या पूछी इन्होंने वो होगी 8 अपनी। ठीक है, 8 में 12.5% में 8 के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो क्या जोड़ें इसमें, ये देखो हम जोड़ेंगे 7। हम बोल रहे हैं 7, लेकिन संख्या सवाल क्या बोल रहा है कि 5600 जोड़ेंगे। 5600, अब 7 तो 8 56, 800 गुना हो गया। तो ये भी 8 ना हो के कितना 800 गुना 8 8 64। आगे बात समझो, ये आंसर बस बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो इस सवाल थोड़ा सा ठीक किया था क्योंकि संख्या थोड़ी आगे जाती। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। कि पहले तो अब नए बेईमानी वाले सवाल आ गए। ठीक है, घोषणा करता है परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.5% लाभ कमाता है। तो हमें मिश्रण, एक मिनट, क्या मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो परसेंटेज दे रखी है उसको उठा लेंगे। क्या दे रखा है इसमें
16 सही 2/3%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। फ्रैक्शन मैंने कल बताई थी कि 1/6 का क्या होता है फ्रैक्शन, 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, अब देखिए लाभ कमाता है तो मिश्रण में से दूध का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो, जो जैसे कोई ये बोल दे कि मैं ना 100 रुपये का दूध लेके आ रहा हूँ, ठीक है, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, यानी मैं 100 रुपये का दूध लेके आ रहा हूँ। अगर मैं उसको 100 रुपये में बेच दूँ तो ना ही मुझे घाटा और ना ही कोई फ़ायदा। लेकिन ये बेईमान इंसान है, इसलिए इसने क्या किया कि इसके अंदर 1 लीटर पानी मिला दिया, तो मिक्सर तो बढ़ गया। जितना दूध ले गया था उस पानी की वैल्यू पूछ रखी है इसने भी। हाँ, उस पानी को मिला के टोटल मिश्रण कितना हुआ और उसमें दूध कितना हुआ। तो अब क्या करेंगे, देखो इतना % लाभ कमाया इसने। इतना % का लाभ का मतलब उसने एक का लाभ कमाया। तो टोटल मिल्क ये कितना हो गया, ये हो गया दूध, ठीक है। और ये क्या हो गया, जो मिलाया था इसमें, ये हो गया पानी, ठीक है। आगे बात समझ कि 6 लीटर दूध में इसने 1 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल मिक्सर कितना हो गया 7। ये क्या हो गया मिक्सर, ठीक है। अब देखो अपने को क्या चीज़ें पूछ रखी है इसने कि इतना % लाभ कमाता है तो मिक्सर से दूध का अनुपात ज्ञात करो। मिक्सर कितना है और अनुपात है दूध, ठीक है। ये मिल्क हो गया, चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए। तो मिक्सर कितना है 7 अनुपात दूध कितना है 6। ये आंसर है इसका, 7/6 कौन सा है, ये तीसरा, यही आंसर है, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात सुने, चलो अब आगे चलते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। जैसे देखिए एक बात फिर बता देता हूँ। जैसे इसने बोला कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और इतने % का लाभ कमाता है। मतलब लागत मूल्य क्या होती है, 100 रुपये का चीज़ वो 100 रुपये में बेचना, वो होती है लागत मूल्य। लेकिन वो क्या कर रहा है, बीच में पानी मिला रहा है, तो उस पानी से उसको लाभ प्राप्त होगा। वो लाभ कितना है 16 सही 2/3% प्राप्त होगा, ठीक है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात पूछा है। जैसे ही हम क्या करते हैं इसमें 16 सही 2% थी, 1 मिनट, सही 2/3% का मतलब क्या हुआ 1/6, यानी 6 की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया दूध मिल्क। और इतना % इसमें क्या उसने पानी ऐड किया है, ये क्या है वाटर, कितना ऐड कर दिया। टोटल मिक्सर कितना हो गया 6 लीटर में 1 लीटर दूध मिला दिया, कितना 7। ये हो गया मिक्सर, दूध और पानी का मिक्सर। तो अनुपात क्या हो गया मिक्सर, जो भी चीज़ पहले दे रखी है ना वो पहले लिखनी है, फिर दूध यानी मिल्क, ठीक है। दूध कितना है 7, नहीं ये मिक्सर कितना 7 और दूध कितना है ये आंसर है इसका। आगे बात सुनो, चलो ठीक है आगे करते हैं उसको। नेक्स्ट अब देखो, जैसे ये भी इसी तरह का सवाल है क्या कि एक बार दुकानदार दूध को लागत, ये दुकानदार बेईमान होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है, ये लिखेंगे एक बेईमान है। बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 14 सही 2/7% लाभ कमाता है मिश्रण और दूध का अनुपात। सबसे पहले अपने को कुछ भी नहीं करना है, सवाल % का हो चाहे किसी का हो, सबसे पहले हम फ्रैक्शन उतार लेंगे। फ्रैक्शन कितनी है 14 सही 2/7। ये इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी 1/7। ये चीज़ तो मैंने बताई थी। अब देखो कुछ नहीं करना, इसने पूछा क्या कि तो ये क्या है, ये दूध और ये 14% सही 2/% ये क्या है पानी। टोटल मिश्रण कितना हुआ, मिश्रण हो गया 8, ठीक है। अब इसने पूछा कि मिश्रण से दूध का अनुपात, मिक्सर कितना है 8 अनुपात
मिल्क मिल्क का कितना है 7, तो ये आंसर आ गया 8:7। 8:7 है कहीं भी ये रहा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं अगला सवाल। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है इसने, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य, यार मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा हो गया सिस्टम, लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध से पानी मिलाता है, दूध में पानी मिलाता है। दूध में कितना पानी, 12.5% लाभ कमाता है। और यदि मिश्रण कैसे सॉल्यूट हो, देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को वही काम करना है कि क्या 12.5% लिखेंगे। 12.5% का परसेंटेज कितना होता है, मतलब परसेंटेज को तोड़ेंगे फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8। अब देखो 8 तो क्या है दूध, अभी बोलो कि 12.5% उसमें लाभ कमाता है, लाभ कितना 1, तो इसका मतलब ये क्या है पानी। ठीक है, अब ये 1 इसमें जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया 9, ये हो गया मिक्सर। अब ये बोल रहे हैं मिक्सर मिश्रण की मात्रा इसने रखी 81, हम बता रहे हैं 9, तो कितना 8100, कितना गुना 981 900 गुना। ठीक है, अब इस 900 तो ये भी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 900 गुना, 900 गुना होगी तो 8 नहीं 72 आगे यहाँ तक की बात सुनो, कुछ नहीं करना। जैसे एक बेन जिसमें भी दो चीज़ें बता रखी हूँ, जैसे कि इसने कहा कि दूध में पानी मिलाता है और 12.5%। अब ये लाभ कमा रहा है, लाभ का वैल्यू क्या होती है ऊपर वाली, लाभ यहाँ नहीं होती है जो कि घटाते हैं दौड़ते हैं। टोटल पूछ रखा है तो 8 के अंदर क्या 1 लीटर पानी मिलाया तो 9 लीटर हो गया। 9 में क्या हम बोल रहे हैं 9, ये बोल रहे हैं 8100 है, 8,400, तो इसमें कितना गुना 900 गुना, तो ये भी 8 लीटर ना होकर कितना 900 गुना हुआ तो ये 3200 लीटर होगा, ये आंसर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 8 से 1/3% लाभ कमाता है। 8 से ही 1/3% लाभ कमाता है, तो मिश्रण की मात्रा 3926 लीटर है दूध की मात्रा। तो हमको सबसे पहले एक ही काम होता है हमारा, जो परसेंटेज दे रखी हो उसको लिखो। अब इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में साधारण भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/12। अब देखो 12 लीटर क्या है दूध, ये क्या है पानी, तो ऊपर वाला है 8.5 से 1/3% क्या है ये 1 और ये 1 क्या उसने पानी मिलाया, ठीक है। और टोटल मिश्रण क्या हुआ, उसने कहा कि इसके अंदर मिलाया तो कितना 13 हो गया, 12 और 1 13। अब देखो ये हम बोल रहे हैं कि 13 लीटर है, ये बोल रहे हैं 3926 लीटर है, 3926 लीटर है। अब कितना गुना ज़्यादा हो गया, 13 से भाग करेंगे, 13 3 39 0 13 दूनी 26, 302 गुना ज़्यादा। तो ये भी 12 ना होगी क्या 302 गुना ज़्यादा, कितना 12 दूनी 24 और 12 3 36, यही आंसर इसका 3624 है कहीं पे, ये पहला आंसर। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज़ नहीं है तो जो कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, जो तरीके बताए थे फ्रैक्शन में और परसेंटेज में, वो चीज़ें याद करो और गुणा भाग थोड़े करके देखो ताकि आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला सवाल। अब देखो ये सवाल, इसमें क्या बोल रहा था कि अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का
216 से 2/3% बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब हमने छोटे परसेंटेज तो यह मैंने आपको बता दिया था, ये 216 ये प्रतिशत है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रतिशत है बनता है, तो वजन क्या। अब देखो हमने छोटी संख्याओं का तो कर लिया था, आज ही बड़ी संख्या का। चलो मैं पहले आपको बड़ी संख्याओं के परसेंटेज सिखा देता हूँ कैसे ज्ञात करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बाद में करेंगे। जैसे कोई, जैसे मैंने ये बोला था आपको पहले, तो 20 का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये बोलते हैं कि 20%, 20% निकालें 20/100, इससे इसको काटेंगे और 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 1/5 आगे यहाँ तक की बात में। आपको ये बोलते कि 200%, 200% का क्या मतलब था, इसके बटा में 100, ठीक है। परसेंट का मतलब 100, 2 0 से 2 0, यानी ये क्या आ गया 2। अगर कोई बोल दे 300%, तो इसका क्या करना था, 300/100, 2 0 काटते हैं, यानी क्या आ गया 3। अब देखो एक चीज़ क्लियर हो गया, जहाँ पर भी 200% लिखा हो, परसेंट का मतलब 2 0, तो यानी 2 0 को हटा दो, इसको काट दो, यानी 2। जैसे 300 था, 300 की परसेंट लिख दिया, तो इसका मतलब देखो 2 0 यानी 100 आएगा, तो ये जिससे 2 0 काटो और ये लिख दो 3। यहाँ तक आगे बात सुनो, ठीक है। इसी तरीके से जैसे किसी ने बोल दिया 400%, इसका मतलब क्या गया, इसकी वैल्यू हो गई अपनी 4, क्योंकि 2 0 से 1 कट जाएगा। और 4 कैसे आएगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट के, यानी 4, ये आ गया 4। आगे बात, किसी ने बोल दिया 1300%, 1300% का क्या मतलब हुआ, 2 0 से प्रतिशत कट जाएगा, ये क्या आ गया 13। आगे यहाँ तक की बात सुनो, ठीक है। अब जैसे चलो आगे चलते हैं, पेज और ले लेते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि जो अपनी फ्रैक्शन दे रखी थी 216 सही 2/3%। अब देखो इसमें मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं जैसे किसी ने ये बोल दिया कि 200, जैसे 25 लिख दिया, तो हम ये लिख सकते हैं ना 20 + 5, आई बात सुनो। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 200% प्लस में 16 सही 2/3%, ठीक है, तोड़ दिया। अब अपने को पता चल गया 200 का तो होता है 2 + में 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6, और इसको सोल्व कर लें, 6 दूनी 12 रहेगी 13, 13/6, ये आ गई अपनी फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे किसी ने बोल दिया कि 337 सही 1/2%, इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे 300% प्लस में 37 सही 1/2%, ये लिखेंगे। 300 का क्या आया 3, और 37 से 1/3 क्या होता है 3/8%। तो अब इसको सोल्व करें, 8 से 24 और 3 27/8%। आई बात यहाँ तक किस में। चलो एक आगे और समझा देता हूँ आपको, जब तक समझ में नहीं आई। जैसे किसी ने बोल दिया कि 214 सही 2/7%, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, 200 प्लस में 14 सही 2/7%, इसको परसेंट लगा लेंगे। 200 का क्या आया 2 प्लस में 14 से 2/7 का मतलब 1/7, 7 में 14 प्लस में 1 कितना हो गया 15, 15/7, ये आ गई। अब कुछ तेज़ दिमाग होगा ना, जो हम सोचेंगे, तो हम यहीं से देखिए डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 214 सही 2/7, तो हम यहीं से सोच लेंगे 214 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ 2, 14 से 2/1/7, 7 में 14 रहेंगे 15/7। कुछ तेज होंगे वो इस तरीके से कैलकुलेशन जल्दी करने की कोशिश करो, ना कि कॉम्प्लिकेटेड करो उसको। जैसे किसी ने बोल दिया कि 112 सही 1/2%, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 112 का 100 की क्या होती है 1 प्लस में 12 से 1/2, इसकी 1/8 कितनी होगी 9/8%, ठीक है। जैसे किसी ने बोल दिया 233 सही 1/3%, 233 की 2, 33 से 1/3, 1/3, तो 3 × 6 देंगे 7/3, ये उत्तर आ गया इसका, ठीक है।
जैसे किसी ने बोल दिया 357, 57 सही 1/7%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो 300 की 3 आ गई, प्लस में 57 से 1/7 की क्या आएगी? 4/7, और इसको 7 या 21 और 4 25, 25/7। यहाँ तक क्या ही बात सुनिए, इस तरीके से हल करेंगे। तो अब चलो पीछे चलते हैं उस सवाल में। कहाँ पर गया भाई? बहुत अच्छी, हाँ ये जैसे यहाँ पे थी 216 सही 2/3%, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, क्या आएगा? 2 प्लस में 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6, ये आ गया इसका, ठीक है, 13/6 आ गया। अब देखो इसने कहा कि किसी संख्या में उसका जो संख्या थी वो क्या है? 6, ठीक है, उसमें कितना जोड़ें? इसने कहा कि कितना जोड़ा जाए इसमें? 7 जोड़ा है, जब इतना परसेंट मतलब 216 से 2/3% होगा, ठीक है, 7 जोड़ दें तो ये संख्या आएगी, ठीक है, 6, तो 7 और 6 13। अब देखो ये संख्या अपनी होगी 7, लेकिन ये क्या बोल रहा है? 497। तो अब देखो 7 से 497 कितना ज़्यादा है? 7 7 49, 7 एकम 7, 71 गुना, तो ये भी 6 ना होकर कितना? 71 गुना, तो कितना आएगा? 7 6 एकम 6, 6 7 42, 436 आंसर आई बात समझ, ये पहला आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।